सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 712 है 30th January 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Follow on X Aapki News @NewsAAPKE. Also watch and spread this YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का समाचार। बीजेपी गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास से पैसे टैक्सेस लेके बिलियनियर बिजनेसमैन को उनका जो भी डेट रहता है उसको वेव ऑफ कर लेते हैं और उन लोगों को कई सारे सुविधाएं देते हैं, जैसा लैंड वगैरह देते हैं और उनको टैक्स माफ किया जाता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वैसे वाले टैक्स कई सालों तक। और अभी सिर्फ 2 बिजनेसमैन का 10 लाख करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक लॉ लेके आना चाहिए, एक वैसा लॉ लेके आए कि कोई भी बिलियनियर बिजनेसमैन का लोन माफ नहीं हो सकता है। तो अगर उनको लोन माफ करना ही है तो वो मिडिल क्लास का लोन क्यों माफ नहीं करते? क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है। अभी लास्ट ईयर का फिगर्स बताते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले ज्यादा टैक्स दिए हैं और कॉरपोरेट वाले कम टैक्स दिए हैं। इसलिए मिडिल क्लास जब ज्यादा टैक्स देती है, उनका लोन, उनका जो भी कार लोन हो या 2 व्हीलर का लोन हो या उनका होम लोन हो, उसको क्यों वेव ऑफ नहीं करते? और किसानों का जो कर्जा है, कितना कम कर्जा है, उसको वे ऑफ क्यों नहीं करते? सिर्फ बिलियनियर्स को क्यों करते हैं बोल के अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज है मेरे ख्याल में कि ऐसा वाला संगति लेके आए हैं बाहर कि ये वैसा वाला चीज बाहर आया है कि ये थॉट एक पॉलिटिशियन के द्वारा, और ये चीज लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए कि भाई मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स देती है। और बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 10 साल से, उसका पहले कांग्रेस गवर्नमेंट भी ज्यादातर बिजनेसमैन को बहुत अरबपति करोड़पति का लोन ही माफ किया था और उन्हीं को फायदा पहुंचाया, लेकिन लो इनकम और मिडिल इनकम वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया। ये चीज सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रहे हैं पिछले 10 साल से। अमोनिया का लेवल अभी भी 6 गुना ज्यादा है यमुना में। ये चीज आतिशी ने बताई थी और ये इतना टॉक्सिक हो गया ह्यूमन बॉडी के लिए कि वो वहां का STP जो रहते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहां वो साफ नहीं हो सकते हैं। सिर्फ 1.5 mg पर लीटर तक वो साफ हो सकता है, लेकिन 6 mg और 5 mg से 7 mg तक जो पानी आ रहा है उसको सफाई नहीं हो सकता है। इसके ऊपर बवाल हुआ है और कल फिर से आतिशी और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान जी फिर से दोबारा गए थे इलेक्शन कमीशन से मिलने, और इलेक्शन कमीशन ने उनको बोला कि हम हरियाणा का चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं, वो उनका बात सुनने के बाद हम इसका समाधान निकालेंगे, आपको जवाब देंगे। फिर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मिला था और उन्होंने उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप इसका प्रूफ दो। प्रूफ यही है कि CEO दिल्ली जल बोर्ड का, उन्होंने लिखी थी कि
अमोनिया लेवल 6 ग्राम्स पर लीटर हो चुका है, उसको सफाई करना नामुमकिन है। ये हमारे एसटीपी में इतना तो उन्होंने लिखित जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा का लीडर अनुराग डांडा ने उन्होंने गया था वो कैनाल के पास हरियाणा में सोनीपत, वहां जहां से ये पानी केमिकल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट जो निकल रहा है, वहां उन्होंने वीडियो तैयार किया था। मैं इस वक्त पानीपत में खड़ा हूं। पानीपत में ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इतना चौड़ा नाला और इसमें सैकड़ों हजारों क्यूसेक पानी बह करके आता है। ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। 400 इंडस्ट्रियल यूनिट जो डाइंग यूनिट यहां पर लगी हुई है पानीपत के अंदर, उनका सारा का सारा वाटर वेस्ट बह करके यहां पे आता है। कोई रोकथाम नहीं, कोई एसटीपी नहीं यहां पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुला दरबार है और ये सीधा आके यहां यमुना में मिल जाता है। ये स्थिति यहां पर है और यही पानी बह करके, और इस तरीके का ये एक नाला नहीं है, पूरे हरियाणा में इस तरीके की दर्जनों जगह हैं जहां पर केमिकल वेस्ट, जहां पर घरेलू वेस्ट सारा आकर के यमुना नदी में मिलता है। और सौरभ भारद्वाज ने ये बोला कि शेख हसीना इंडिया में क्यों है? शेख हसीना भी बांग्लादेशी है और वो भी घुसपैठी है। उनको गवर्नमेंट ने इसको इतना सारा सुविधा दे रहे, उसको छुपा के रख रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि बांग्लादेशी से आ गए हैं और बॉर्डर से लाखों लोग आ गए हैं इंडिया में पिछले 10 साल से। फिर उन लोगों का वोट बटोर रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये सब क्यों बोल रहे हैं? फिर अगर ऐसा है तो आप शेख हसीना को भी अंदर नहीं आने देना था, वो क्यों किया है बोल के सौरभ भारद्वाज ने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था। NBDSA ये एक बॉडी है नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो ईडी का केस हुआ था उसमें एक रूबिका लियाकत, वो एक एंकर है, बहुत ही टॉक्सिक एंकर है, उन्होंने उनके बारे में कुछ बोला था, वो सही नहीं है बोल के उनको उनके ऊपर बताया था और शायद उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया है। और NBDA न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन है, ये भी शायद टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। आम आदमी पार्टी का MP राज्यसभा MP हरभजन सिंह ने बोला, मैंने आके सपोर्ट कर रहा हूं SK बग्गा MLA कैंडिडेट को। यहाँ पे पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, पहुंच गए हैं और बग्गा जी की सपोर्ट में यहाँ पे आज सबके बीच आके बड़ा अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे वोटों के साथ बग्गा जी को जीत भी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल साहब से पहले भी जैसे दिल्ली के लिए अगर पानी की बात करें, बिजली की बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो दिलाई हैं और जो आज उन्हें 15 गारंटीज दी हैं, ये बात तो पक्की है अगर केजरीवाल साहब आएंगे तो सारी की सारी गारंटियां पूरी होंगी। देखिए मैं यहाँ पे आज किसी और सिलसिले में आया हूँ, बट आई एम श्योर उसके बारे में भी जरूर बातचीत होगी। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी का चीफ है, वो दिल्ली में
इलेक्शन में कैंपेन करने वाले हैं, 2 रोड शो करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे, जिसमें कि दोनों नेता किराड़ी और रिठाला इन क्षेत्रों में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। और इसी प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा जी वो प्रचार के लिए आएंगे, इकरा हसन जी प्रचार के लिए आएंगी जो सांसद है, धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद हैं बदायूं से, आजमगढ़ से तो वो प्रचार के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा है इस बार की कई लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि सबका समर्थन अपने अपने तरीके से है और हम स्वागत करते हैं। कोई औपचारिक रूप से ऐलान करता है, कोई पीछे से अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ खड़ा है। तो हम ये चाहते हैं जो जिस प्रकार से भी दिल्ली के इस चुनावी अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहा है, सबका धन्यवाद है, आभार है। संजीवनी योजना जो फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स के बारे में है, उसको बहुत अच्छा आदर मिल रहा है। ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं। अरे मत बेच इसे, गर्मियों में ठंडा पानी कहाँ से लाएगी? अरे गर्मियों तक रहोगी तब ना पियोगी ठंडा पानी। आप भाव लगाओ जी। 1000 दूंगा। रुको, अभी और भी है। अरे पानी की जगह जहरी क्यों नहीं पिला देती मुझे? इसका क्या भाव लगेगा? इसे रहने दे बहू, रिटायरमेंट के पैसों से लिया था इन्होंने। 800 दूंगा। ले जा। अरे मेरी ऐनक भी बेच दे इसे। टीवी नहीं रहता तो क्या देखूंगी तेरा चेहरा? तू क्यों हंस रहा है करम जले? और इसका? अरे इसे तो रहने दे, मायके से लाई थी मैं, आज तक एक बूंद पसीने की नहीं टपकने दी इसने। अरे अम्मा, ये सब रह गया ना तो आप टपक जाओगी। आयुष्मान भारत से अगर इलाज कराना है ना तो घर में टीवी, फ्रिज, पंखा कुछ भी नहीं रह सकता। तेरे की इतनी सी बात। अरे दीदी, संजीवनी स्कीम से केजरीवाल करवा रहा है ना 60 से ऊपर हर दिल्ली वाले का इलाज फ्री में, ना कोई शर्त ना कोई बकवास, और तो और किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में, समझे? सच में? हाँ, इस टीवी पे कभी न्यूज भी देख लिया करो। चल हट। और आतिशी ने बीजेपी बताया था कि बीजेपी ने एमपीज को खरीदने का कोशिश किया है और 25 लाख ऑफर किया प्रवीण कपूर को। तो वो चीज जब आतिशी बोली थी तो इसके ऊपर डिफेमेशन, मानहानि का केस किया गया था कुछ महीने पहले। तो बीजेपी का उसका नाम है प्रवीण कपूर, तो उन्होंने मानहानि का केस किया आतिशी के ऊपर। उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कि उसमें कोई दम नहीं है। ये काम की राजनीति आम आदमी पार्टी जो करती है, इसका उसको देख के इम्प्रेस होके कुछ कांग्रेस के लीडर्स दिल्ली के वो ज्वाइन हो रहे हैं। उसमें प्रोमिनेंट कल ज्वाइन किए थे दिल्ली कांग्रेस का सेक्रेटरी राजीव कौशिक, उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था। केजरीवाल का जो फ्री फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वो मिडिल क्लास का सेविंग्स बढ़ा रहे हैं और पुअर क्लास, सबसे गरीब तबके लोगों का, उनका जो है बहुत सारा सुविधा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बाहर आया है। अच्छा, कैसा काम किया अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में? देखो, अरविंद केजरीवाल ने जिससे भी पूछोगे जगह जगह जाके सब कुछ अच्छा किया है, मगर मैं कुछ मेडिकल के ऊपर कहना चाहूँगा कि दुनिया दूसरी कहती है, मैं अपना ही कहूँगा
कि मैं लीवर का मरीज था और लीवर के मरीज में मोहन सिंह बिष्ट के पास भी गया, तो दूर से तो कहते 50% 60% हेल्प कर देंगे, मगर जब पास में बात होती तो हमारे बस की बात कोई नहीं है। फिर ये बात दुर्गेश पाठक जी से बात हुई, उन्होंने कही 100% होगा हमारे यहाँ, और 100% उन्होंने करवाया। और इतना महंगा इलाज मैडम, 1,13,00,000 रुपए का जब मेरा ट्रांसफर हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला तो इतना पैसा उनका लगा, और आज तक मुझे पूरी हेल्प मिल रही है, दवा से लेके हर चीज की। वहाँ का महिला जो है दिल्ली के, उन लोगों को इतना ज्यादा मानते हैं केजरीवाल जी को और उनका गारंटीज को, तो वो बिल्कुल जब वो टीवी चैनल वाले आते हैं वहाँ बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी जो है इस बार महिलाओं के लिए बहुत से वादे कर रही है, पैसों की बात कर रही है, प्रेग्नेंट महिलाओं को 22,000 लगभग पैसे देने की बात कर रही है। अभी हमने यहाँ 70 विधानसभा का पूरा लिस्ट दिए हुए हैं और उसमें से कौन किससे लड़ रहे हैं ये सभी चीज इंफॉर्मेशन हमने यहाँ दिया है, आप उसको देख सकते हैं। दिल्ली में एक उदय गिल बोल के साहब है, वो वाल्मीकि समाज के एक संस्था है, उसमें उसका हेड है वो, उसको वाल्मीकि चौपाल बोलते हैं। उसको पूरा इंडिया में उनका कई सारे ब्रांचेस है। वो उनका आदमी लोगों के साथ, फॉलोअर्स के साथ उन्होंने कल ज्वाइन किया था अरविंद केजरीवाल का समक्ष में, और वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि वहाँ ये समाज के लोग बहुत सारे वहाँ रह रहे हैं। ये उदय गिल साहब भी वहीं से आते हैं, न्यू दिल्ली विधानसभा से। हमने दिन रात काम किया था डेवलपमेंट के लिए, और आगे चल के 5 साल भी हमने मेहनत से काम करके दिल्ली को वन ऑफ द वर्ल्ड में बेस्ट सिटीज हम बनाएंगे बोल के आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा जो राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा रैली किया है। देखिए, आप अपने कैमरे की जो लेंस है उनको जनता की ओर करिए ताकि आपके सारे दर्शक देख सकें कि क्या हजारों की तादाद में आज गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता निकलकर अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने आई है। यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी दीपू चौधरी भाई को जिताने आई है, और ये प्यार, आशीर्वाद और हुजूम देख के स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली की जनता चौथी बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, गांधीनगर में साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी आम आदमी पार्टी जीतती आई है और आगे भी जीतेगी, और यहाँ के जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, दीपू चौधरी भाई, उनकी छवि बहुत अच्छी है। उनको लोग काम करने वाले, समाज से जुड़े नेता के तौर पे जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, अखिलेश यादव जी के चुनाव प्रचार में जुड़ने से आम आदमी पार्टी को बल मिलेगा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना लीडर बनाई थी, ये आपको सुन के चौंक जाएंगे। जहाँ तक घुसपैठियों की बात है, ये नाम है मेरे पास, रूबेल जोनू शेख। ये 2021 में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल थे, माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र में। पता है कौन निकले? बांग्लादेशी घुसपैठिए। ये भाजपा के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है। 2011 में चुटकियां बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सारे घुसपैठिए बोरिया बिस्तर पैक करके भाग जाएंगे अब। और क्या किया उन्होंने? अपनी पार्टी में नेता बनाया रूबेल जोनू शेख को। और दिल्ली का पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी का रूल और जो झाड़ू का जो सिंबल वो दिलों में बसता है लोगों का, ये चलता ही रहेगा। बीजेपी बता रहा है कि मैं, एक मिनट, बीजेपी बोल रहा है कि मैं 2500 रुपया दूंगा महिलाओं का, ये करूंगा वो करूंगा, और वही केजरीवाल को बोल रहा था फ्री का रबड़ी बांट रहा है। मोदी बोल रहा है हम बिजली पानी मुक्त करेंगे। अगर फ्री का रबड़ी बांटने में केजरीवाल को बोल रहा है तो मोदी कहाँ पीछे रह गया? वो भी तो फ्री का रबड़ी बांट रहा है। 1100 हाथ से दे रहा है। उनको डर है, इस बात नकल कर रहे हैं। हाँ, उनको डर है इस बात का कि हम हार जाएंगे।
हम हार जाएंगे। जब सबसे बड़ी तो गरीब का मार ये होता है, अमीर को अमीर कर रहा है और गरीब को गरीब कर रहा है। अमीर को गरीब नहीं कर रहा है। दूध में भी जीएसटी, चावल में जीएसटी, बच्चे का एक चप्पल लेने जाओ उसमें जीएसटी। गरीब जीएसटी भरते भरते खुद एक जीएसटी का पोस्टर बन के रह गया। चलिए ठीक है। तो अच्छा, तो ये कांग्रेस भी तो है मैदान में। कांग्रेस ने काम यहाँ वो बोल रही कि वो भी 2500 रुपए। हम तो किसी को गलत नहीं कह सकते, हमारे ये तो सब सही है, पर जो काम करे उसी को तो हम सही बोलेंगे ना। पर केजरीवाल ने काम किया, पानी घर घर दिया, हर चीज दिया हमें। केजरीवाल दिया है हमें। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है केजरीवाल ही जीतेंगे। हम तो यही चाहेंगे वही जीते हमारे लिए, केजरीवाल जीते। अगर 5 वोट है तो 3 वोट को काट दिया है। हमारे लिए कौन? ये बीजेपी वालों ने काटा है। दिल्ली में तो केजरीवाल का ही सरकार बनेगा। इंसान को 3 चीज का जरूरत है, वो चीज हमारे को मिल रहा है। एक पानी, एक बिजली। बिजली का बिल इतना आता है कांग्रेस के राज में कि हमें पता खुद। पर मोदी का राज में तो सिलेंडर महंगा है। बाकी मोदी तो कुछ किया ही नहीं है, मोदी नहीं आएगा। पर दिल्ली का मोदी का कुछ ही नहीं। बाकी हम तो केजरीवाल को चाहते हैं। और केजरीवाल को मैंने कोई हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम उसको केजरीवाल को आप बिलीव कर सकते हैं। इसके बारे में भी एक बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है। जीवन के हर पड़ाव में केजरीवाल है तो सही है, फिर लाएंगे केजरीवाल। राहुल गांधी ने कुछ इमेच्योर कमेंट किया था तो केजरीवाल के बारे में। तो केजरीवाल ने उनको बोला था कि मोदी जी ने हम लोगों को फेक केसेस लगा के, फर्जी केस लगा के, फर्जी लिकर स्कैम बना के हम लोगों को जेल में डाला था। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। बीजेपी वर्कर्स दिल्ली में हुलिगनिज्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता रीना गुप्ता का वीडियो देख सकते हैं आप यहाँ। मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो यही रहता हूँ टाइप में। दिखाना दिखाओ। आप कूपन नहीं बांट सकते इस तरीके से। कौन कूपन बांट रहा है? जो देते फिर रहे, ये चीज सही नहीं है मैडम। कौन कूपन बांट रहा है? जैसे राइट। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं करते, पुलिस को संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस संरक्षण दे रही है। देखिए इनका चेहरा। ठीक है, जो आप ब्लैंकेट्स वगैरह बांट रहे हैं, Where are the blankets? हर घर आप कूपन Show me, where are the blankets? I have seen those blankets. I have seen those Show the blankets. blankets. Where are the blankets? बुलाओ उसको, कौन है? उनके घरों में गई है रजाई। किसके घरों में गई है? मेरे सामने यहाँ पे 3 और ऑटो मेरे उतरे। सामने प्रवेश वर्मा बांट रहा है, उसका क्या हो रहा है? प्रवेश वर्मा जी कहाँ पे आप? हाँ तो कौन प्रवेश वर्मा जी? मैं प्रवेश वर्मा जी हूँ। मैं कौन हूँ? आप कौन हो? मैं यही मुझसे सवाल पूछने वाले आप कौन हो? सवाल ही नहीं कर रहा मैं। आप अपना भी चालू होगी गुंडागर्दी करे। गुंडागर्दी करना होता है। और क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? क्यों? आप लोगों को बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के पोस्टर पड़े हैं और जो आप वो पैम्पलेट बांट रहे हो और जो साथ में आप वो बांट रहे हो, यहाँ हर घर में हमारी योजनाएं जाएंगी। आप लोगों के पास है, आपके पर्स में रखे हुए। आई कैन नॉट टच योर पर्स ना। उसके बाद आप कहते हैं कि लड़कियों के साथ बेइज्जती कर रहे हैं। आई विल नॉट गेट आउट। व्हाई शुड आई गेट आउट? दिस इज माय सोसाइटी। आई स्टे हियर, आई लिव हियर। यू हैव नो राइट टू से, यू हैव नो राइट टू से अ वर्ड अगेंस्ट मी। और पुलिस वाले नो वन टू टेल मी व्हाट शुड आई डू। कहाँ है पुलिस वाले? दिस इज माय सोसाइटी, आई लिव हियर, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। हम आज का न्यूज का समाप्त करते हैं और सब लोग खुश रहें और हार्ड वर्क करें और कल मिलेंगे 7:30। ये आपका न्यूज का 712th एपिसोड का समाप्ति है। थैंक यू वेरी मच।